हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे चैनल डिजिटल स्टेक में। माई सेल्फ सुरेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल है एनसीईआरटी बुक का, मैं पढ़ा रहा था। तो इस चैप्टर में मैं प्रीवियस 3 वीडियोस बना चुका हूं। ये वीडियो आपका पार्ट नंबर 4 है। तो अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे देख लीजिए। उन 3 वीडियो जो मैं बना चुका हूं उनमें आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी चीज समझने के लिए, चैप्टर समझने के लिए एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है। मैंने डिटेल में सब कुछ बताया उसमें। साथ ही साथ आपको जो पार्ट 3 है उसमें मैंने आपका एक्सरसाइज 2.1 कराया है, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं आपको जो एक्सरसाइज 1.1 के बाद का जो आपका कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 2 कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। एक होगा आपका कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, ये होगा मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। और दूसरा मैं समझाऊंगा आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 2 टॉपिक मैं समझा के इस वीडियो को खत्म कर दूंगा, फिर एक्सरसाइज में अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे सबसे पहले समझिए हमें क्या कहना है। देखिए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब ये जैसे मैंने बताया था आपको, पॉलिनोमियल को स्मॉल पहले लिखते हैं ना। कोई पॉलिनोमियल देखिए जैसे लिख रहे हैं 4x² है ना, प्लस 2x है ना, प्लस 5, ठीक है। ये आपको पॉलिनोमियल मान लीजिए, दिस इज योर पॉलिनोमियल। अब क्या है कि आपका पॉलिनोमियल, मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया है कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको डिनोट किया जाता है, एक सिंबल होता है जिसको स्मॉल लेटर स्मॉल पी समझ लो, या स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, कुछ भी। लेकिन जैसे पॉलिनोमियल का पहला लेटर पी है, वैसे ही ज्यादातर अगर एक ही आपका पॉलिनोमियल है क्वेश्चन में तो आप स्मॉल पी से डिनोट करो। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स यूज हो रहा है ना, तो यहाँ ब्रैकेट में एक्स लिखा जाता है। तो ऐसे कुछ ये लिखा जाता है, मतलब ये कि स्मॉल पी एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 2x प्लस 5। तो ये इस पॉलिनोमियल को डिनोट करने का सिंबल हो गया। इसको मैंने डीपली समझाया है पार्ट 1 पार्ट 2 में, आप देख सकते हो उसको भी, ठीक है। तो ये बस इतना सिंपल समझ लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे क्या होता है कि एरिया को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल ए भी लिख देते हैं ना, वो सिंबल होता है, समझ लीजिए। वॉल्यूम को भी लिखा जाता है। वैसे ही किसी पॉलिनोमियल के सिंबल स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल लेटर होता है, कैपिटल लेटर कभी भी नहीं होता है। और ये जो ब्रैकेट में जो इस पॉलिनोमियल वेरिएबल यूज हुआ है वो ब्रैकेट और वेरिएबल लिखा होता है। तो ये आपका कोई पॉलिनोमियल सिंबल था। अब ये तो मैंने पॉलिनोमियल बता दिया। अब ये समझिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि एट x इज इक्वल टू 5, एट x इज इक्वल टू 5। तो ये समझिए कि इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू, दिस पॉलिनोमियल वैल्यू, ये आपको x इज इक्वल टू 5 पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यही है आपका पर्टिकुलर पॉइंट। जो पर्टिकुलर पॉइंट लिखा हुआ है ना, पर्टिकुलर पॉइंट, ये यही है। पर्टिकुलर पॉइंट मतलब समझो कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे आप किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल उस वैल्यू पे ओरिएंटेड हो जाएगा, मतलब उस वैल्यू के हिसाब से ही अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। तो दिस इज द वे, यही हमारा तरीका है इसको किसी भी मतलब वैल्यू ऑफ, ये लिखा ना वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जब आप इसमें x इज इक्वल टू 5 रख दोगे तो एक वैल्यू निकल आएगी आपकी। तो वही होगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 हो सकता है ना, x इज इक्वल टू -4 ले लो, x इज इक्वल टू 0 ले लो, इनमें से कुछ भी ले लो आप, एनीथिंग ले लो। तो ये सब आपके पर्टिकुलर पॉइंट है, इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट। x इज इक्वल टू 5 पे आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। आपकी एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आपसे बोला जा रहा है x इज इक्वल टू 5 पे निकालो, x इज इक्वल टू -4 पे निकालो, x इज इक्वल टू 0 पे निकालो, x इज इक्वल टू 2 पे निकालो। तो ये जो है x की जो वैल्यूज है या y जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, उनकी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी ये x इज इक्वल टू 5 या कोई यही पॉइंट है आपके, ये किसी पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, आपकी लाइक वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देखिए निकालना कैसे है ये समझिए आप। सबसे पहले देखिए, आप मान लीजिए कि पहला निकाला है ना, ये वाला, ये आपका है p, जहां पे आपका देखिए, जहां पे आपका x है वहां पे 5 लिख दीजिए, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 लिख दिया। 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या है, x की जगह क्या है ब्रैकेट में, मतलब x की जगह पे आपका 5 है, तो मैंने 5 का स्क्वायर लेके लिख दिया, ठीक है। और प्लस 2 इंटू, ये इंटू का साइन मल्टीप्लाई का, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई पे x की वैल्यू कितनी है 5 है ना, और प्लस 5, राइट।
देखिए 4 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और प्लस 2 5 का 10 और प्लस 5, ठीक है। 25 हो जाए 100 प्लस 10 प्लस 5 15 इज इक्वल टू 115। ये आ जाएगा आपका P5 वैल्यू। तो ये समझिए कि यहाँ पे, अब ये समझिए आप, इसमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है आपका 115 एट पॉइंट, विच पॉइंट, एट x इज इक्वल टू 5 है। तो ये ही है आपका, ये मैंने सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऐसे निकाला था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला था, तो ये आपका एक्सरसाइज में इसकी यूज है, ठीक है। एक ये देख लीजिए, अब एक और देख लीजिए, मान लीजिए x इज इक्वल टू 4 पे देख रहा हूँ, तो जब x इज इक्वल टू 4 पे करेंगे हम, x इज इक्वल टू 4 पे करेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू -4, एक्चुअली सॉरी 4 नहीं -4 है, तो x इज इक्वल टू -4 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा आपको, जहां जहां x पॉलिनोमियल है वहां पे -4 रखिए, तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे क्या है x है, तो इसको पढ़ा जाता है p -4, क्या पढ़ा जाता है, जैसे इसको लिखा पढ़ा जाएगा px इज इक्वल टू x 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, वैसे इसको p-4 इज इक्वल टू पढ़ेंगे 4 इंटू, अब यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस है ना 2 इंटू 5 आई मीन आपका x है। अब इसी देखिए आप इसको कभी नहीं देखोगे, ये तो इस वैल्यू के लिए हो गया, यहाँ पे देखिएगा जब भी आपको वैल्यू पुट करनी हो, ये आपको कुछ ऐसे यहाँ पे देख के आपको वैल्यू यहाँ पे रखनी होती है, ठीक है, इसमें जहां जहां x है वहां पे, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना -4 है ना, -4 रख दिया, और प्लस 5 है, ओके क्लियर। हमें कौन सा देखना, हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको देख के इसमें वैल्यू दीजिए, तो 4 इंटू -4 का स्क्वायर क्या होता है, -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और देखिए ध्यान से चीज कि +2, ये आपका +2 और ये आपका -4, +2 इंटू -4 यानी प्लस इंटू माइनस, सबसे पहले देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता, ये माइनस आने जाएगा, और 4 2 जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, +5, ठीक है, 16 4 जा 64 और -8 और +5, ठीक है, इज इक्वल टू 64। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले समझना ये 64 किस साइन के साथ है, पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन और 5 भी पॉजिटिव साइन के साथ, तो दोनों के सेम साइन के साथ वैल्यू ऐड होगी, मतलब ये क्या हो जाएगा 64 और +5 कितना आ जाएगा, 64 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 69, तो अब आया आपका 69 -8, अब जब 69 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 61 आ जाएगा। तो ये आया आपका द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट -4, ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है 61 है एट पॉइंट x इक्वल टू -4, ठीक है। एक और बचा है वो भी मैं दिखा देता हूं, x इक्वल टू 0 पे है ना, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। अब आप x जो है ना p स्मॉल p है ना, यार ये कैपिटल p कभी मत लिखिए गलती से भी, ठीक है, 0 है ना, इज इक्वल टू 4 इंटू 0 का स्क्वायर है ना, +2 इंटू 0 है ना, और +5, 4 इंटू 0 प्लस 2 0 0 +5 है ना, 4 0 0 प्लस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तो ये आया आपका आंसर। तो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 इज 5, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कितनी है 5 है। तो ये हो गया आपका इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब इसके बाद जो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, ध्यान से हर चीजें देखिएगा समझिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ चाहिए होगा, है ना, ध्यान हमेशा, क्योंकि उसमें क्या होता है थोड़ी सी गलती आपकी पूरी वैल्यू को गलत कर सकती है, ठीक है। वैसे इसमें भी है लेकिन वो मतलब ये है कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अब ये क्या है, ठीक है, पहले कोई कंसीडर करते हैं कोई पॉलिनोमियल है ना, मान लीजिए हम ले रहे हैं
मान लीजिए आप ले रहे हो, ठीक है, प्लस में ना, आप ले रहे हो, पॉलिनोमियल आपका है 5x² माइनस 3x और माइनस 2x माइनस 7, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, समझिए कि हमने एक पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है, 5x² माइनस 2x माइनस 7, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब समझिए इसे करना कैसे, क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये कोई पॉलिनोमियल, इसको हम पहले लेट करेंगे ना, लेट क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, लेट आप मान लो स्मॉल p है ना, स्मॉल q भी मान सकते हो, बोलने स्मॉल q मानो स्मॉल p मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्मॉल p जनरली लेते हैं इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। स्मॉल p, इसके बाद कौन सा वेरिएबल यूज है, x, तो स्मॉल px है, ठीक है। तो स्मॉल px इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x माइनस 7, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान सुनिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है समझे पहले। देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्या होता है, x की वो वैल्यू, जैसे अभी प्रीवियस में हमने क्या देखा था, x इज इक्वल टू 4 पे पॉलिनोमियल की ये वैल्यू आई, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4, वैसे ही आपका कोई भी पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू रखें जिससे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आपको x की कुछ ऐसी वैल्यूज टेस्ट करनी होंगी जिससे क्या हो जाए, आपका पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। ऐसा हो सकता है कि उस पॉलिनोमियल के लिए बहुत ढेर सारे x की वैल्यूज ऐसे हों, 3 4 5 एनीथिंग, तो वो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज मतलब वही प्लूरल है जीरो का, तो मतलब ये समझिए आप कि x की वो वैल्यू जिसकी वजह से आपका कोई पॉलिनोमियल क्या हो, जीरो आ जाए, तो वही उसी पॉइंट को, यानी x के उस पॉइंट को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको और समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इसका मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल at which the values of the variable at which the polynomial become zero, the values of the polynomial at which the values of the variable at which the polynomial become zero are known as zeros of the पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये इसका आपका डेफिनेशन हो गया है ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का आपका पूरा डेफिनेशन। अब ये समझिए ये क्या है आखिर, देखिए ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वरना मैं एक्सरसाइज में तो आपको क्वेश्चन करा ही देता है, एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन हो ही जाते हैं, बट ये चीजें समझनी होंगी आखिर है क्या, है ना, वरना आप तो टेस्टिंग करके बहुत कुछ समझ सकते हो। तो देखिए द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जैसे आप x इज इक्वल टू 4 रखते हो ना, x इज इक्वल टू आप 4 रखते हो, x इज इक्वल टू आप 2 रखते हो, x इज इक्वल टू आप 0 रखते हो, x इज इक्वल टू आप -3 रखते हो, ये सारी वैल्यूज मान लीजिए इसी इक्वेशन में है ना, सपोज बोल रहा हूँ, x इज इक्वल टू -3 रखा आपने, यानी p -3 जो आया वो आपका है 0। मान लीजिए इसमें x इज इक्वल टू -3 आपने रखा, और ये जो पॉलिनोमियल बना आपका है ना, p -3 जो आया आपका, ये आया आपका 0, ठीक है। तो तब बोलेंगे x इज इक्वल टू -3, लिखोगे x इज इक्वल टू -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसका क्या हो गया आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, द वैल्यूज मतलब जरूरी नहीं एक वैल्यू हो, दो वैल्यू हो, जैसे क्या होता है क्वेश्चन में आपको एक पता करना हो, एक या दो पता करना होता है, और भी हो सकते हैं, लेकिन आप पिछले वैल्यूज लिखा गया, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल की वो वैल्यूज, जैसे ये आपका यहाँ पे है x इज इक्वल टू -3, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एट विच द पॉलिनोमियल, इस पॉइंट पे जिसपे आपका पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉइंट जिसपे आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाए, बिकम जीरो, मतलब ये यहाँ पे ये पूरा ये सॉल्व हो गए, पूरा जीरो आ जाए, आर नोन एज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
वो वैल्यूज क्या होंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे या फिर बोले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है, अब समझो ध्यान से। जैसे ये तो मैंने एक आपको स्टैंडर्ड बता दिया है ना, मैं इससे पहले कि आपको बेसिक से समझाता हूं, है ना, बेसिक समझो तो सही है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में मैं कराऊंगा, है ना, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कराऊंगा। इसको मैं डेफिनेशन इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपने लिख ही लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप डेफिनेटली लिख लेना। ठीक है, भूलना नहीं, अगर आपने नहीं लिखा तो अभी आप रिवाइंड करके इसको फिर से लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपका बहुत ईजी डेफिनेशन है, बस आपको समझने की जरूरत है। और एक चीज आती है कि डेफिनेशन आपको चीजें होती है, जब आप भूल जाते हो ना, तो आप एक बार डेफिनेशन देखो तो आपको काफी चीजें याद आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 था। ठीक है, ये आपका, इसको मैं छोड़ के मैं पहले एक और दूसरा आपको पॉलिनोमियल दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपका है 4x माइनस 16। ठीक है, दिस इज योर, है ना, लाइक ये आपका है। अब आपने देखिए उससे दूसरा क्वेश्चन है, तो आपने इसको मान लीजिए, मैंने बताया आपको लेट, आप कुछ भी पी करो चाहे क्यू करो, है ना, लेट स्मॉल क्यू एक्स इज इक्वल टू, आपने ये माना लेट स्मॉल क्यू से जुड़ी है। अब ध्यान सुनिए, आपको ये जो ये पॉलिनोमियल दिया ना 4x माइनस 16, इस पॉलिनोमियल का आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉलिनोमियल का आपको फाइंड आउट करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना। ठीक है, कि किस पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल जीरो होता है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, फाइंड द, इसी में फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर जीरो लिखा हो तो एक से ज्यादा है, दो कम से कम पता कर लो, लेकिन इसमें एक ही बताया है, एक ही पूछा गया है, तो आप एक ही बताओगे, है ना। तो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जरूरी नहीं एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, अब जैसे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको इस क्वेश्चन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ये होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ये होता है जिस पॉइंट पे एक्स की वो वैल्यू जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो पॉइंट यानी वो एक्स की वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से, अब समझिए। अब ध्यान सुनिए, अब मैं आपको गेसिंग से समझा रहा हूँ, क्योंकि गेसिंग, इसमें गेसिंग से काम करने वाली। ठीक है, अब एक चीज समझिए आप, है ना, सोल्यूशन में ध्यान से देखिएगा, अब आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए कि इसमें आप x की क्या वैल्यू रखो जिससे ये हो जाए कि देखिए माइनस में 16 है आपका, तो आप इसको जीरो कैसे ला सकते हो, आपको प्लस में भी क्या लाना होगा, 16 लाना होगा कि नहीं लाना होगा, क्योंकि अगर 16 में से 16 सबट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर आपको 16 लाना है प्लस में, जबकि यहाँ पे 4 है, तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 4 सा, क्योंकि 4 4 जा 16, तुम लिखोगे एट x इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, x की कौन सी वैल्यू, x इज इक्वल टू आपका 4 है ना, एट x इज इक्वल टू 4 q क्या हो गया, Q4 है ना, क्योंकि मैंने बताया आपको जो हमें वैल्यू, क्योंकि हम इस पॉइंट पे निकालना है ना। अब देखिए Q4 4 इंटू एक्स की जगह हमें क्या रखना है, 4 माइनस 16, 4 4 जा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया, आया 0। ये देखिए यहाँ पे क्या है, आपको गैसिंग करनी है। आप हर क्वेश्चन में गैसिंग कर सकते हो, चेक कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, अभी तो इसमें क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चन में होता है आपको एक वैल्यू से नहीं क्लियर हो, दो वैल्यू चेक करने पड़े, तीन वैल्यू चेक करने, बहुत वैल्यूज कभी 4 5 भी चेक करने होते हैं। आप 1 2 3 4 माइनस भी सोच सकते हो। ये होता है कि चीजें अभी आप स्टार्टिंग करोगे ना, तो आपको हो जाएगा, कुछ भी आप लगोगे, बहुत बड़ा नंबर नहीं चेंज करना, ज्यादातर होता है छोटे नंबर ही होते हैं। बट ये चीज ध्यान रखना होता है आपको इसमें कि आपको टेस्टिंग बहुत करनी होती है। जैसे चीजें ये होती है कि अभी आप बिगिनर होने की वजह से आपको वो समझना है कि कौन सी वैल्यू सुटेबल होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, क्योंकि क्या होता है सब कुछ एक साथ नहीं आता है, आप 1 2 रखोगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया लगता है कि हाँ 1 रखा मैंने, इसका मतलब 1 से तो क्लोज नहीं आ रहा है, तो मैं 4 रखूंगा, 2 और 3 नहीं रखूंगा, क्योंकि ये वैल्यूज क्लोज नहीं होंगी शायद, तो आपको कुछ आइडिया लगता रहेगा। तो वो चीजें हैं कि पहले आपको रखनी पड़ेंगी, टेस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन ये चीजें आप दिमाग लगा के सोचोगे, कुछ चीजें ओरल कर लो तो आपको जल्दी जल्दी ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था, किसी में होता है अभी जब क्वेश्चन होगा तो समझ में आता रहेगा कि किसी में हमें सोचना होगा, हमें 2 3 वैल्यूज टेस्ट करनी होगी, हो सकता है हम साइड में टेस्ट करें, जरूरी नहीं आपको इसी में करो, आप साइड में भी कर सकते हो, रफली टेस्ट करके आप देख लो, अगर 0 आ रहा है तो फिर उसको इसमें लिख दो। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा था कि x इक्वल टू 4 पे हमारा क्या हो रहा है, ये पॉलिनोमियल बिकम 0, तो उसी हमने वो ओरल कैलकुलेशन के दिमाग पे और उसी को हमने फिर इसमें कॉपी कर दिया। ठीक है, एट x इक्वल टू 4 है ना, ये हो गया एट x इक्वल टू 4, Q4 आपका 0 आ गया ना, तो लिखोगे therefore x is equal to 4 is the zero of the polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल है, QX है ना, इसको आपने क्या मानना, QX है ना, तो QX लिख दो,
क्यू रख सकते हो या फिर ये पूरा 4x माइनस 16 भी लिख सकते हो इस चीज पर, ठीक है। तो दिस इज ऑल, यही आपके ऐसा सोल्यूशन है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब एक तो मैंने ऐसा रैंडम बता दिया, एक और देख लीजिए ना जिसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग और लगाना होगा ना।